इनएक्टिवेटेड फॉर्म कह सकते हो, मतलब कि एक तरह से आपके बॉडी के अंदर जब कोवैक्सीन डाला जा रहा है, इसका मतलब एक प्रकार से कोरोना वायरस को ही डाला जा रहा है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, डेड फॉर्म में है। ये क्या करेगा कि जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे कोरोना वायरस एंटर कर रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये वाला वैक्सीन अगर जा रहा है अंदर बॉडी में तो ये कोरोना वायरस की तरह हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बेसिकली हमारे बॉडी को बोलेगा कि आप इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, मतलब आप एंटीबॉडी जनरेट करिए। मतलब ये इंडिकेट करेगा हमारे बॉडी को कि देखो कोरोना वायरस आ गया है और आप एंटीबॉडी स्टार्ट करो क्रिएट करना। लेकिन एक्चुअल में ये कोरोना वायरस का डेड फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे बॉडी में, मतलब कि ये पूरी तरह से सेफ है। दूसरा हम आते हैं कोविशील्ड के ऊपर। कोविशील्ड अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। बेसिकली एक वायरल वेक्टर है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है, चिंपैंजी एडेनो वायरस, ये आप इसका साइंटिफिक नेम देख सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो चिंपैंजी का एडेनो वायरस है, चिंपैंजी एडेनो वायरस, उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब मॉडिफाई करने का मेन मतलब क्या है? मॉडिफाई करने का मेन मतलब है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है वो बेसिकली कोविड 19 का स्पाइक प्रोटीन कैरी करेंगे। मतलब जहां हमारे बॉडी में क्या रहा है, ये चिंपैंजी एडेनो वायरस जा रहा है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोविड 19 वाला स्पाइक प्रोटीन है। तो क्या करेगा, जब ये हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी को कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि यहां पर स्पाइक प्रोटीन आ गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डोजेज को लेकर कि अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो कितना डोज दिया जाएगा। तो ये तो आप सभी को पता होगा, 2 डोजेस दिया जाता है। जैसे कि इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो एक वैक्सीन है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों में 2 डोज दिया जाएगा। और इसमें भी जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये कह रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक वाला, इसको 4 to 6 वीक्स के अंदर ले लेना है, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको ले लेना है। और जो कोविशील्ड है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि आप 4 वीक्स के बाद ले सकते हैं, लेकिन और ज्यादा बेटर होगा अगर आप 6 to 8 वीक्स के अंदर लेंगे। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो और ज्यादा अच्छे प्रकार से हो सकेंगी अगर हम उसको 6 to 8 वीक्स के अंदर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 4 वीक्स के बाद भी लेते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों वैक्सीन को, जो सेकेंड डोज होगा दोनों वैक्सीन का, वो 4 वीक्स के बाद ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। और इसके साथ साथ जब भी आप वैक्सीन लगाने जाएं, वैसे तो सबको पता ही है कि यहां पर आर्म पर लगाया जाता है, लेकिन बाई चांस कहीं और इस वैक्सीन को मत लगवाना। यह बताया गया है कि आर्म पर ही आपको, अपर आर्म जो है आपका, वहीं पर इसको लगाना है। नेक्स्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहां पर कई लोगों का कहना है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है और या फिर कोविशील्ड इफेक्टिव है। अब देखना इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझ रहे हो। इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि जब एक पॉपुलेशन को यह वैक्सीन दी जा रही है तो कितने बॉडीज के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है। क्योंकि जब वैक्सीन दिया जाता है बॉडी में, कोई ऐसा नहीं है कि 100% हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होगा ही होगा। कुछ लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुआ और कोरोना वायरस भी हो जाता है, तो ये इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो यहां पर अगर कोविशील्ड का आप देखोगे तो स्टार्टिंग में बताया गया कि 70% के आसपास इसमें इफेक्टिव है। मतलब कि 100 लोगों को अगर दिया जा रहा है तो 70 लोगों को एंटीबॉडी डेफिनेटली जनरेट हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 30 को जनरेट नहीं होगा। इसका इफेक्टिवनेस 90% तक भी है, मतलब 90 लोगों को भी जनरेट हो रहा है। आगे चलकर अब देखो क्या ये रिसर्च का मामला होता है। क्या होता है कि सैंपल लिए जाते हैं, उसमें यहां पर स्टडी किया जाता है, तो आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता लगती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि अब मैंने 70 बोल दिया तो नहीं, ये आपका 70 हो रहा है। अब कोवैक्सीन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि 78% इफेक्टिव है, इफेकेसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 100 लोगों में से 78 लोगों को जो एंटीबॉडी है वो आपका जनरेट हो रहा है कोवैक्सीन वाले में। इसके साथ साथ कोवैक्सीन में तो यह भी बोला जा रहा है कि ये 100% इफेक्टिव है इन केस ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब डेथ तो होगी ही नहीं। इसमें यह बोला जा रहा है कोवैक्सीन में कि अगर ये लगा लिया वैक्सीन तो यहां पर डेथ के चांस एकदम निल हो जाते हैं, मतलब मोर्टेलिटी नहीं होगी, जो बहुत ज्यादा सिवियरिटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होगी। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और ऐसा नहीं, अब ये मत सोच लेना कि कोविशील्ड में यहां पर डेथ की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म नहीं होगी या फिर क्या होगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही लगभग सेम है। बस यहां पर क्या है ना कि स्टडी होती रहती है समय समय पर। अब आपको याद होगा कुछ समय पहले एकदम स्टार्टिंग में सब लोग कोविशील्ड को लेकर उत्साहित थे, यहां पर कोवैक्सीन को तो शायद कोई पूछ ही ना रहा था। लेकिन अब रिसेंट स्टडी आ रहा है तो यहां पर कोवैक्सीन चल रहा है। तो प्लीज ये सब आप डिबेट में मत पड़ेगा।
दोनों ही वैक्सीन यहां पर पूरी तरह इफेक्टिव हैं। जरूरी यह है कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि एक और क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये नए जो म्यूटेंट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि यूके वाला म्यूटेंट, ब्राजील वाला, साउथ अफ्रीकन वाला, डबल म्यूटेंट हो गया, और रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा रिगार्डिंग ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में भी, तो क्या ये सबके ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं है? तो देखो यहां पर अब आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जो वैक्सीन बनाई जाती है ना, जरूरी नहीं हो कि हर एक म्यूटेंट के ऊपर वो इफेक्टिव ही होगा। अब कल के डेट में कोई दूसरा तीसरा म्यूटेंट आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि जो आपने वैक्सीन लगवाई है वो इफेक्टिव होगा। तो यहां पर आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बस एक तरह का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवाओ ना लगवाओ। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है चीजों को आगे लेकर क्या हो सकता है, लेकिन हां अभी के लिए जो हमने वैक्सीन बनाई है और जो नए म्यूटेंट सामने निकल कर आए हैं, ये क्लियर तौर पर दिखता है हमें कि यहां पर ये इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, कोवैक्सीन में आप देख पाओगे यहां पर जो हमारा डबल म्यूटेंट है B1617, जो कि दो उसमें म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए डबल म्यूटेंट कहते हैं। आप देख सकते हो अमेरिका की जो टॉप यहां पर डॉक्टर हैं एंथनी फॉची, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि कोवैक्सीन जो है वो डबल म्यूटेंट के ऊपर इफेक्टिव है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कोविशील्ड नहीं है क्या? कोविशील्ड भी है। आप देख सकते हो यहां पर जो भी प्रिलिमिनरी स्टडी किया गया है, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही जितने भी, चाहे इंडियन स्ट्रेन हो, यूके वाला हो, ब्राजील वाला हो, ये सभी के ऊपर एक तरह से इफेक्टिव है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर डिबेट ये नहीं है कि ये लगवाना चाहिए वो या फिर दूसरा वैक्सीन लगवाना चाहिए। डिबेट ये है कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज साइड इफेक्ट। ये भी आपके मन में सवाल आएगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो देखिए यहां पर डेफिनेट सी बात है। इनफैक्ट आपको याद होगा बचपन में आपने स्कूल वगैरह में हेपेटाइटिस बी का, मुझे तो याद है, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ था वो वैक्सीन लगवाने के बाद। तो ये सभी वैक्सीन के साथ थोड़ा बहुत होता है और बहुत ज्यादातर लोगों में कुछ नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। और यहां पर जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि जहां पर आपने इंजेक्शन लगवाया अपर आर्म पर, वहां पर थोड़ा बहुत शायद पेन हो सकता है, फीवर, चिल्स, नोजिया, डिजीनेस, थोड़े बहुत इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज हम कह सकते हैं, देखो कोविशील्ड जो है वो